इस सत्र में आपका स्वागत है। आप इस चित्र में ग्रेवसैंड उपकरण देख रहे हैं जिसमें कि हम 3 पिंड लटकाए हुए हैं। इनमें से 2 पिंडों के भार हमें ज्ञात हैं, इसका भार हम पहले से जानते हैं। ये पिंड अज्ञात भार वाला है, इसके भार को हमें ज्ञात करना है। इसके पीछे का सिद्धांत है न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर कोई पिंड या पिंडों का समूह अगर वह स्थिर हो तो उस पे लगने वाला कुल बल 0 होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये तीनों भार स्थिर हैं और संतुलित हैं। यहाँ अगर न्यूटन का पहला नियम लगाया जाए तो हमें ज्ञात होता है कि इन पिंडों पर लगने वाला कुल बल 0 है, यानी इन पे जो भी बल लग रहा है वो आपस में कट रहा है। इस पिंड को हम Q मान लेते हैं, इस पिंड को हम P मान लेते हैं और ये पिंड S मान लेते हैं। तो पिंड P के कारण जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, पिंड Q के कारण जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है और पिंड S के कारण जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है। अब ये तीनों बल ऐसे लग रहे हैं जिससे कि ये आपस में कट रहे हैं। तो अगर हमें P पिंड के कारण जो लग रहा बल वह ज्ञात हो जाए, Q के कारण लग रहा बल वो ज्ञात हो जाए, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा वो ज्ञात हो जाएगा और उससे हमें पिंड S के कारण जो बल लग रहा है वो ज्ञात हो जाएगा। तो Q पिंड के कारण लगने वाला बल ये है, P पिंड के कारण लगने वाला बल इधर है, उसका परिणाम मान लीजिए R है और वह R जो है S के समान होना चाहिए न्यूटन के पहले नियम के अनुसार। तो इसकी परिकल्पना हम आगे देखते हैं। इसकी परिकल्पना इस प्रकार है। समानांतर चतुर्भुज नियम से यदि 2 सदिशों के परिमाण और दिशा दोनों को यदि समानांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं द्वारा दर्शाया जाए तो इनके परिणाम को विकर्ण द्वारा दर्शाया जाएगा जो 2 सदिशों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है। अब यहाँ पर ये पिंड P है और पिंड Q है जिसका वजन हमें ज्ञात है, पिंड S है जो अज्ञात वजन वाला है। अब पिंड P के कारण ये बल P लगता है, सदिश राशि P, और पिंड Q के कारण सदिश राशि Q वाला ये बल इधर लगता है और इन दोनों का परिणाम R निकलता है। ये समानांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार होता है और अगर हमें P और Q का मान ज्ञात है तो इस फार्मूले से हम R का मान भी ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि ये पिंड संतुलित हैं और स्थिर हैं इसलिए R सदिश राशि यानी वेक्टर R और S सदिश राशि यानी वेक्टर S ये दोनों आपस में एक दूसरे के समान हैं और विपरीत दिशा में हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। अगर R का मान निकल जाए तो वह S के मान के बराबर होगा और इस तरह हमें S का मान भी पता लग जाएगा। इसको हम किस तरह चार्ट से निकालते हैं वो हम आगे देखते हैं। ये हम चार्ट बनाते हैं वस्तु का भार नापने के लिए। ये टेबल है और एक तरफ हम P के कारण लगने वाला बल उसको लिखते हैं और उसको सदिश राशि में बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं एक पैमाना लेकर। उसी तरह पिंड Q के कारण लगने वाला बल उसे हम लिखते हैं और उसे हम किसी एक निश्चित पैमाने से सदिश राशि में बदल देते हैं। फिर P और Q के मान से उससे एक विकर्ण मिल जाता है और विकर्ण को पैमाने का उपयोग करके हम R का मान ज्ञात कर लेते हैं
और R का मान S के बराबर होना चाहिए। अब हम उचित पैमाने का महत्व और उसकी आवश्यकता को देखेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी सदिश राशि, उसके दो भाग होते हैं, दिशा और परिमाण। यहाँ हम देख रहे हैं कि पिंड P, Q और S के कारण बल लग रहे हैं, और ये धागे जो हैं ये इन पिंडों के बल की दिशा को दर्शाते हैं, लेकिन बल के परिमाण को ये नहीं बता पाते। और इन बल के परिमाण को बताने के लिए हमें पैमाने की आवश्यकता पड़ती है। हम मान के चलते हैं कि 1 सेंटीमीटर 25 ग्राम का सूचक है। तो अगर Q पिंड के कारण लगने वाला बल 200 ग्राम वजन का बल है और उसी प्रकार P पिंड के कारण लगने वाला बल 200 ग्राम वजन का बल है, तो हम उन्हें 8 गुणा 1 यानी 8 गुणा 25 बराबर 200 ग्राम 8 सेंटीमीटर से उसको निर्देशित करते हैं। तो Q पिंड के कारण लगने वाला बल हम 8 सेंटीमीटर लंबे सदिश से दिखाते हैं। उसी प्रकार P पिंड के कारण लगने वाला बल भी हम 8 सेंटीमीटर के सदिश से दिखाते हैं। धागा उनकी दिशा दिखा रहा है पहले से ही। और इस तरह जब हम ये बल इस पैमाने से दिखा देते हैं तो हम सदिश राशि R की गणना कर पाते हैं। और R की गणना अगर हम कर पाए तो हम जानते हैं कि R और S परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है। तो अगर R की गणना हो गई तो S की गणना अपने आप हो जाएगी, जो कि जिसकी हमें आवश्यकता है। तो अंत में हम यही कहेंगे, उचित पैमाना इस परीक्षण में उपयुक्त सदिश राशियों के परिमाण के लिए आवश्यक है। दिशा हमें धागे बता देते हैं, परिमाण जो है उचित पैमाना बताता है। और उसी पैमाने के आधार पर हम एक समानांतर चतुर्भुज बना पाते हैं और उस समानांतर चतुर्भुज से हम परिणामी सदिश राशि R की गणना करते हैं और उससे हमें अज्ञात पिंड S का वजन प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं समानांतर चतुर्भुज योग नियम से निकला हुआ भार जो भी है और स्प्रिंग बैलेंस से उस अज्ञात पिंड का भार क्या निकल रहा है वो हम देख लेते हैं। दोनों का जो अंतर है वो हमें त्रुटि बतला देगा। तो इस तरह हम ग्रीवसैंड उपकरण से समानांतर चतुर्भुज नियम को लगाते हुए दो ज्ञात पिंडों से एक अज्ञात पिंड का वजन प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।